मैं पंकज सिंह एक बार पुनः आप सभी के समक्ष अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम भूगोल विषय में हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हमारा अगला लेक्चर है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तो हम मानचित्र में आपको लघु या मध्य हिमालय का एक हल्का सा व्यू देती हूँ। उसके बाद हम तथ्य वाइज चीज़ों को आपको लिखवाते चलेंगे। ये हमारा है हिमालय। जैसे कि इसके पहले दो लेक्चर में आप एक ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय का हम अध्ययन कर चुके हैं। उसी कड़ी में आज हम लघु या मध्य हिमालय का अध्ययन करेंगे। जो आपकी रेड कलर से आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ये वृहद हिमालय को प्रदर्शित कर रही है। उसके भी नीचे जो ग्रीन कलर की लाइनें और ब्लैक कलर्स के कुछ स्पॉट और लाइनें आपको दिखाई गई हैं, वो सारी लघु और मध्य हिमालय को इंडिकेट कर रही हैं। अर्थात जो ग्रीन कलर है और ब्लैक कलर ये लघु या मध्य हिमालय को संकेत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। लघु हिमालय का विस्तार वृहद हिमालय के साथ साथ और समानांतर पूर्व से पश्चिम है। इसकी सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, उसके दक्षिण में धौलाधार पर्वत श्रेणी, उसके पूर्व में धौलाधार पर्वत श्रेणी और उसके पश्चिम पूर्व में मंसूरी पहाड़ी तथा नेपाल में महाभारत श्रेणी तथा नागदीवा श्रेणी स्थित हैं और भूटान में काला पानी पर्वत के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये जो आपके काले कलर से हैं ये घाटियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे ये कुल्लू और कांगड़ा की घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं, और ये कश्मीर की घाटी को प्रदर्शित कर रहा है। ये उत्तराखंड मंसूरी को प्रदर्शित कर रहा है और ये काठमांडू की घाटी को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद सबसे पश्चिम में आपका सिंधु गार्ज और सबसे पूर्व में दिहंग गार्ज। दिहंग गार्ज ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाहित होने से इसका निर्माण हुआ है और सिंधु गार्ज का सिंधु नदी के प्रवाहित होने से इसका निर्माण हुआ है। चलिए हम चीज़ों को तथ्यवाइज पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत में लघु और मध्य वृहद और मध्य या लघु के को MCT द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। MCT मैंने आपको पहले ये दूसरे लेक्चर में आपको मैंने चीज़ें बताई हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा वृहद हिमालय से मध्य हिमालय अलग हो जाता है। उसके बाद लघु या मध्य हिमालय की चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर तक है। इस श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित स्थलों के द्वारा हुआ है। संपीड़ित मतलब सक्रिय और परिवर्तित यानी कि कुछ कुछ समय के अंतराल नए नए पर्वतों का निर्माण होता रहा है, जिससे परिवर्तित शैलों से हुआ है। उसी के साथ हम कुछ पर्वत श्रेणियों के बारे में देखते हैं जो कि मध्य हिमालय में स्थित हैं, जिनमें से सबसे पश्चिमी है पश्चिमी श्रेणी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है।
फर्स्ट पॉइंट, लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। दूसरा, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, या इसके उत्तर में कश्मीर, इसके दक्षिण में जम्मू है। तो जम्मू और कश्मीर को जोड़ने के लिए एक सड़क मार्ग का निर्माण किया गया था, जिसे हम जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग के नाम से जानते हैं। और जम्मू के पीर पंजाल पर ही 2 दर्रे स्थित हैं। एक है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, और दूसरा है आपका बुर्जिल दर्रा। बनिहाल और बुर्जिल दर्रा, ये दोनों दर्रे जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। बनिहाल दर्रे से होते हुए श्रीनगर को जोड़ने वाली या जम्मू और कश्मीर सड़क मार्ग के नाम से जिसको जानते हैं, वो सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होते हुए निकलता है। अर्थात जब भी आपसे पूछा जाए जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर। और जवाहर सुरंग से होते हुए कौन सा सड़क मार्ग निकलता है, तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग। इस प्रकार पीर पंजाल। अगला है आपका धौलाधार। धौलाधार पर्वत श्रेणी, इसे हिमाचल श्रेणी के नाम से जानते हैं। धौलाधार पर्वत श्रेणी को हम हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। साथ ही इसे हिमाचल श्रेणी के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि हिमाचल जो है वो पूर्ण रूप से धौलाधार पर्वत श्रेणी पर स्थित है। शिमला जो कि हिमाचल की राजधानी है, इसके हम पूर्व में जाएंगे। ये धौलाधार पर्वत श्रेणी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के पूर्व में, और धौलाधार पर्वत श्रेणी के पूर्व में मंसूरी पर्वत श्रेणी। मंसूरी पर्वत श्रेणी जो है ये आपके उत्तराखंड में पड़ेगी। मंसूरी के बाद अगली है महाभारत पर्वत श्रेणी। महाभारत पर्वत श्रेणी, इसी पे आगे काठमांडू घाटी स्थित है। अगला है आपका काला पानी पर्वत श्रेणी। काला पानी पर्वत या पर्वत श्रेणी, इसके ऊपर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा। ये धौलाधार पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में। ये जो क्रम है ये है पश्चिम से पूर्व का, यानी पश्चिम यानी लघु हिमालय या हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी पीर पंजाल, जो कि हिमालय की या लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। धौलाधार पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में पड़ेगी। इसे हिमाचल श्रेणी के नाम से जानते हैं क्योंकि यह पूर्ण रूप से इसी पे हिमाचल बसा हुआ है। इसे मंसूरी पर्वत श्रेणी जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये महाभारत पर्वत श्रेणी जो कि नेपाल में स्थित है। और ये आपका काला पानी पर्वत श्रेणी जो कि भूटान में आपकी स्थित है। तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी जानते हैं। यानी लघु या मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार पर्वत श्रेणी
उत्तराखंड में मंसूरी पर्वत श्रेणी, नेपाल में महाभारत पर्वत श्रेणी और भूटान में काला पानी पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। तथा इस श्रेणी पर वर्ष भर बर्फ जमा न होने के चलते, अर्थात वर्ष के 4 से 5 महीने ठंडी के सीज़न में अच्छी बर्फबारी होती है, बर्फ़ जमी रहती, लेकिन गर्मी के सीज़न में जब यहाँ से बर्फ़ पिघलती है तो इन पर्वत श्रेणियों के ढाल में मुलायम शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान तैयार हो जाते हैं। शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान तैयार हो जाते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में हम मर्ग के नाम से तथा हिमाचल प्रदेश में बुग्याल और पयाल के नाम से तथा उत्तराखंड में दून या द्वार के नाम से भी जानते हैं, जो कि वहाँ की घाटियों भी हैं, उन्हें भी इन्हीं के नाम से जानते हैं। तथा चलिए देखते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान में हम जैसे जम्मू कश्मीर मर्ग नाम से जानते हैं, मर्ग जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। इसमें ये हैं जम्मू कश्मीर में। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में हम बुग्याल और पयाल के नाम से जानते हैं, हिमाचल प्रदेश। उसी प्रकार उत्तराखंड में दून या द्वार के नाम से जानते हैं। और रोहतांग दर्रा जो कि लघु हिमालय में ही स्थित है, ये इसी के अंतर्गत आता है। वो भी रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती, रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकलती है। और जैसे कि जब भी पूछे कि जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, तो किस प्रकार की जलवायु में, हमारा आंसर होगा शीतोष्ण प्रकार की जलवायु में। तो अगला ये है। और यहाँ पर कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं। घाटी क्या होता है पहले ये हम जान लें। घाटी, घाटियों में घाटी 2 या उससे अधिक पर्वतों के मध्य समतल मैदान को हम घाटी कहते हैं। जैसे एक पर्वत, दूसरा पर्वत, तीसरा, चौथा, etc। ये जो समतल सपाट मैदान है, ये यानी 2 या उससे अधिक पर्वतों के मध्य गहरे समतल मैदान को घाटी कहते हैं। और भूगोल में नदियों के उपजाऊ मैदान को भी हम घाटी के, उस नदी की घाटी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार आपको ध्यान देना है कि घाटी शब्द का इस्तेमाल 2 प्रकार से होता है भूगोल में, एक पर्वतों के रूप में, दूसरा नदियों के रूप में। इस प्रकार ये रहा घाटी। घाटियों में हम कुछ घाटी देख लें जो कि महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, जम्मू एंड कश्मीर। अगला हिमाचल प्रदेश में आपके है कुल्लू और कांगड़ा घाटी। ये है हिमाचल प्रदेश में। नेपाल में आके पड़ती है काठमांडू घाटी। ये काठमांडू घाटी आके पड़ती है नेपाल में। ये हैं कुछ प्रमुख घाटियाँ जो कि लघु या मध्य हिमालय में पाई जाती हैं। इस प्रकार आज का हमारा लेक्चर लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय का कंप्लीट हुआ।
और 1 या 2 लेक्चर हिमालय से संबंधित और मिलेंगे आपको। बहुत बड़े लेक्चर बनाने का कोई उद्देश्य नहीं रहता मेरा, क्योंकि छोटे लेक्चर्स में आपका इंटरेस्ट बना रहता है। और जैसा कि हम हर लेक्चर में आपको कहते हैं एंडिंग में कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कराते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और ये सब आप ही के माध्यम से होने वाला है, इसीलिए मैं आपसे अपने प्रत्येक वीडियो, प्रत्येक लेक्चर में ऐसे ही बातें कहता हूँ और उम्मीद करते हैं कि आप इसमें मेरा सहयोग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। इसी के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।